भारत माता की। आप क्या बोलेंगे? और ये बोलते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे अभिभावक थोड़ा धीमे हैं, हाथ उठा रहे हैं। तो सारे बच्चे जब मैं बोलूँगा अपने माता पिता की, तब भी आप क्या बोलेंगे? अपने माता पिता की, अपने माता पिता की, मेरे मम्मी डैडी की। अब तो अभिभावक सब साथ में जय करेंगे जोर से। भारत माता की, भारत माता की। मां गंगा विद्यालय के इस सुंदर प्रांगण में और आज इस सुंदर मौसम में, सुबह तो बड़ी सर्दी लग रही थी ना सबको, और अब बड़ा अच्छा लग रहा है ना? कितनी सुंदर धूप आ गई है ना? ये एनुअल डे का कमाल है, हमारे वार्षिक दिवस का कमाल है कि सूर्य देवता ने भी इतनी सुंदर धूप कर दी है। अपने इस विद्यालय के सुंदर प्रांगण में आप सबके बीच में अपने दो शब्द रखने में बड़ा आनंद आ रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के बच्चों को बधाई दूंगा, बच्चों का अभिनंदन करूंगा कि इतने अनुशासन में रहकर हमारे ये छोटे छोटे बच्चे अपने यहाँ पर जो संस्कार प्राप्त कर रहे हैं उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आप सब अभिभावकों को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने इन बच्चों के लिए, इनके जीवन के लिए एक बड़ा सही सुंदर निर्णय लेकर इस विद्यालय में उनको भेजा। इस विद्यालय की मैनेजमेंट, यहाँ के सभी अध्यापकगण, यहाँ के सभी कर्मचारी, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। इस प्रांगण के अंदर व्यवस्थित ढंग से अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा आप सबको पहुंचा रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा था, हमारे रमेश भाई बता रहे थे कि किस तरह से इस विद्यालय को प्रारंभ करने की योजना बनी। देखिए, संजोग बना, यहाँ एयरफोर्स का बेस था, एयरफोर्स के बेस के अंदर पोस्टिंग थी और डॉक्टर साहब और आपने मिलकर एक सुंदर शिक्षण संस्थान का यहाँ पर ये सारा कार्य कर लिया। 21 वर्ष से आप ये कार्य कर रहे हैं। छोटे से 5 कमरों के एक कच्चे स्थान से इस कार्य को प्रारंभ किया और आज इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। ये आपकी मेहनत, आपकी सूझबूझ और आपकी प्लानिंग का फल है कि हमको एक सुंदर इंस्टीट्यूट इस स्थान पर देखने को मिला। मुझे याद आता है कि मैं यहाँ पर 1984 में पहले आया था, पहली बार इसी स्थान पर आया था और इसी स्थान पर मैंने कुछ ज़मीन खरीदी थी 1984 में, और वो ज़मीन बाद में मैंने कुछ एक मित्रों को बेची थी। वो अभी भी यहाँ पर निवास करते हैं वेस्ट एंड में। ये स्थान उस समय मिला था 1 करोड़ रुपये, 1 लाख रुपया एकड़ में। 1 लाख रुपया एकड़ मैंने लेकर 1,10,000 में अपने कुछ मित्रों को दे दी थी। एक मित्र अभी भी यहाँ पर है, स्पेस बिल्डर के नाम से, यहाँ पर 1 नंबर में वेस्ट एंड में, कुमार से वो। ये स्थान में कुछ खासियत है, यहाँ जो भी बीज बोए जाते हैं वो अंकुरित होकर एक बड़े वृक्ष की तरह सामने आते हैं। और आपके द्वारा ये जो विद्यालय चलाया जा रहा है उसमें ये बच्चे का जो गुण सामने आ रहे हैं और ये जो हम आज देख रहे हैं इनकी विद्याएं आगे सामने आ रही हैं, इससे ये दर्शाता है कि ये स्थान की सजीवता को आपने अपनी मेहनत से संचा है और उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य
समाज को शिक्षा देना और इन बच्चों को अच्छे शिक्षण के साथ अच्छे संस्कार देना, इस कार्य को अपने हाथ में लिया। माँ गंगा विद्यालय को मैं अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आपने इस सुंदर कार्य को हाथ में लेकर समाज परिवर्तन का जो कार्य किया है उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं और भविष्य में भी हमें इसके सुखदायी परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है, अच्छा शिक्षण संस्थान दे देगा, यहाँ से वो आपको मिल ही रहा है। इस सबके साथ में संस्कार देना ये आपका कर्तव्य है, इसको साथ में जोड़िए तो सच में सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में अनेकानेक गुण हैं, अनेकानेक संस्कार हैं, अनेकानेक ज्ञान हैं। बच्चों को छोटे छोटे ज्ञान के संदेश, छोटी छोटी शिक्षाएं बच्चों को साथ में देते रहिए। सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न म्यूजिक इसमें मत डालिए, साथ में थोड़ा थोड़ा अपने साथ में बैठकर ज्ञान दीजिए। घर के बुजुर्ग जो हैं हमारे, बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, उनको समुचित सम्मान दीजिए और बच्चों को ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत करने का अवसर दीजिए। जो बच्चे आज हमारे यहाँ के अभी पाश्चात्य संगीत पर थिरक रहे हैं, वो बच्चे हमारे अपने जो पुराने गीत हैं जिनको दादा दादी उनको सुनाएंगी, नाना नानी सुनाएंगी, उन पर भी इसी जोश उमंग से थिरकेंगे और परिवार में उन संस्कारों का भाव ज़्यादा अच्छे से आएगा। थोड़ा सा हम स्वयं आगे बढ़कर अपने परिवार में उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे बड़ों का सम्मान करने का, तो इन बच्चों में अपने आप वो संस्कार आएंगे। ये बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो थोड़ा सा आपको साथ में प्रयास करना है जिससे कि जो विद्यालय की मैनेजमेंट के द्वारा, टीचर्स के द्वारा जो मेहनत की जा रही है, जो यहाँ पर इतना श्रम किया जा रहा है, उसका फल आपके बच्चों में अच्छे से देखने को मिलेगा अगर आप भी आगे बढ़ के उन संस्कारों को बढ़ाएंगे। याद रखिए, हम में जो संस्कार हैं, हम किसी को भी देखते हैं, पाँव छूते हैं सबसे पहले बड़े को, आप सब में वो संस्कार हैं। वो संस्कार क्यों हैं? क्योंकि आपके माता पिता ने, हमारे माता पिता ने हमारे वो संस्कार डाले हैं। अब वो संस्कार आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम सब लोग इस कार्य को साथ में करें। और बच्चे, आप सब भी बच्चों ध्यान रखो, आपको स्कूल में मजा आता है ना? आता है ना? तो ये अच्छे स्कूल में भेजने के लिए मम्मी पापा बड़ी मेहनत करते हैं। पापा बड़ी मेहनत करते हैं ना, सुबह से शाम तक काम करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं ना, आपको हर एक चीज ला के देते हैं, आप जो भी मांगो आपको मिलता है ना। तो उनका पूरा सम्मान करना है, आदर करना है। रोज सुबह उठकर माता पिता का पाँव छूने हैं। कौन कौन छूता है? शाबाश, सबने रोज सुबह उठकर माता पिता के पाँव छूने हैं, तभी हम में संस्कार आएंगे। हमें ये ध्यान रखना है, माता पिता इतनी मेहनत करके हमें स्कूल में भेज रहे हैं, हम इसलिए पूरी मेहनत करके पढ़ाई करें, क्लास में फर्स्ट आए, ठीक है ना? आगे से आपको भी पूरी मेहनत करनी है और जिस तरह से यहाँ बाकी बच्चे कर रहे हैं, हमको भी उसी तरह से पूरा ज्ञान लेना है। आज के दिन ये सारा हम मन में प्रण करके जाएंगे ना? बहुत अच्छा है। आप सब बच्चों को, आप सबको पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और इस विद्यालय की मैनेजमेंट को मेरी तरफ से नमन। आपने माँ गंगा विद्यालय को माँ गंगा के नाम के अनुरूप इस स्तर तक पहुँचाया है। आप संस्कृति के लिए, हमारे देश के संस्कारों को इन सब में डाल रहे हैं। इसके लिए आप सबको पुनः नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर हम कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।